हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में विगत वर्षों में पूछे गए उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 7 को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको पार्ट 6 प्रोवाइड किया था। देखिए, मैं सभी जितने भी आपको यूनिट्स कवर कराता हूं, किसी में 25 क्वेश्चन होता है और लेकिन मैं कुछ समय से आपको हर वीडियो में 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। अगर अच्छे से अगर इसको देखें तो ये हमारा 40 से प्लस क्वेश्चन इसमें कवर होता है, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन का मैं डिटेल्स या एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करता हूं वहां एक्सप्लेनेशन में भी 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि और भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होती रहे तो आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसका आंसर देने का प्रयास करें। जैसे कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ दिया, रीड आउट किया, फिर उसके बाद से राइट आंसर बताता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से खुद से पढ़ सकते हैं और सभी ऑप्शन को देख सकते हैं। उसके बाद से कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको वीडियो के जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसके एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली पूछा जा रहा है आप सभी से कि नवचयनित आईएएस जो होते हैं, नवचयनित आईएएस को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया है, यानी कि जो नए चयनित आईएएस अधिकारी होते हैं उनको आधारभूत प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहां पर दी जाती है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी से पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2006 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एलबीएस नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है जो नवचयनित आईएएस अधिकारी होते हैं उनको आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, इसका जो शॉर्ट नेम होता है LBSNAA होता है। इस तरीके से अगर दे दे और पूछ लिया जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे डिटेल्स को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो पहले पॉइंट में मैंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का उद्देश्य उच्चतर सिविल सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित भारत का एक अग्रणी संस्थान है। यानी कि जो आईएएस अधिकारी चयनित होते हैं तो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, आधारभूत जो प्रशिक्षण होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि यह उत्तराखंड यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, ये मसूरी यानी कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1951 में यहाँ पर आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में की गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो जो संस्था थी उनको आपस में मर्ज करके जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब? पहले तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है। ये मसूरी में स्थित है। मसूरी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और इसके साथ साथ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। और ये जो है आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला को आपस में मिलाकर जो है नेशनल एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई। और इसके निदेशक जो है राजीव कपूर हैं इस समय, आप इसको भी याद रखिएगा। तो आई होप कि ये सारे डिटेल्स आपको समझ में आ गए। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने आपको 91 बोला, लेकिन ये 51 आपका राइट है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट जून 2006 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली। इसकी जो है स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं।
देखिए यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स जो है मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट या लिख रखा है। तो पहले मैंने इसमें बताया कि राष्ट्रीय बाल भवन की जो स्थापना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1956 में की गई थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय बाल भवन की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, यानी कि इसकी फंडिंग कहां से होती है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसका वित्त पोष किया जाता है, यानी कि पैसा दिया जाता है इसको चलाने के लिए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसकी स्थापना 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए की गई थी, यानी कि 5 से जो 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि राष्ट्रीय बाल भवन का लक्ष्य है कि वर्तमान में स्कूल आयु वर्ग के 30 करोड़ बच्चों के दृष्टिगत 2020 तक वैश्विक ज्ञान के अग्रता के रूप में भारत का भविष्य तभी संरचित है जब हम प्रत्येक बच्चे में सृजनात्मक एवं क्षमता का संपोषण कर सकें। यानी कि यहाँ पे बालकों के अंदर जो है उनको नॉलेज देना, ज्ञान देना, और जब वो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो किसी देश का भविष्य भी बेहतर होता है। तो यहाँ पे उद्देश्य बताया गया, लक्ष्य बताया गया है कि राष्ट्रीय बाल भवन का जो लक्ष्य है वर्तमान में स्कूल आयु, जो यहाँ पे आयु वर्ग बताया गया है 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग में 30 करोड़ बच्चों के दृष्टिगत 2020 तक वैश्विक ज्ञान के अग्रता, यानी विश्व में यहाँ पे 30 करोड़ से अधिक बच्चों को जो है एजुकेटेड करने की बात की गई है अग्रता के रूप में। भारत का भविष्य तभी संरक्षित होगा, यहाँ पर बताया गया कि भारत का भविष्य तभी संरक्षित होगा जब हम प्रत्येक बच्चे में सृजनात्मक एवं क्षमता का संपोषण करें। तो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये सारा डिटेल्स आपको समझ में आ गया। अदरवाइज देखिए, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मैं डिटेल्स बताता हूँ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। और यह भी क्वेश्चन जून 2006 में पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला जो स्थापित की गई थी उसका नाम क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री इसका नाम है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया था। तो इसका नाम क्या है इस शोध कार्यशाला का, दक्षिण गंगोत्री। इसको याद रख लीजिएगा, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है आपका, और ये एक रिसर्च स्टेशन है भारत के द्वारा जो स्थापित किया गया है। और ये कब स्थापित किया गया था, 1984 में। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है क्योंकि यह लगभग 70 मीटर बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। यानी कि वर्तमान समय में अगर आप देखें तो ये स्टेशन जो है पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि 70 मीटर जो है बर्फ के नीचे जो है ये स्टेशन दब चुका है, जहां पे कोई भी रिसर्च कार्य अभी नहीं किया जा रहा है। तो आई होप कि ये सारे डिटेल्स आपको समझ में आ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नांकित निकाय सम्मिलित है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से निकाय सम्मिलित हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका उपयुक्त में से सभी। अब देखिए पहला भी आपका इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित है, प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। बी जो दिया गया है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, और महिला एवं शिशु विभाग। ये सभी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निकाय के रूप में जो है इसके अंदर सम्मिलित हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय को बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, और इसके अंतर्गत सांस्कृतिक, युवा कल्याण, खेल और महिला व बाल विकास जैसे कई विभाग जो है आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह मंत्रालय भारत में मानव संसाधनों के विकास के लिए जिम्मेदार संस्था है, और मंत्रालय को 2 विभागों में बांटा गया है। यानी कि ये मंत्रालय जो है
भारत में मानव संसाधनों के विकास के लिए जिम्मेदार है पूरी तरीके से, और इस मंत्रालय को 2 विभागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और साक्षरता और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित है। तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय अब 26 सितंबर 1985 तक इन दोनों विभागों के अधीन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया था आप सभी से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नांकित निकाय सम्मिलित है, यानी कौन कौन से निकाय सम्मिलित है। तो यहाँ पर मैंने सारे का जिक्र किया, आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, साक्षरता और उच्च शिक्षा विभाग जो है संबंधित है, जबकि ऑप्शन में आपको दिया गया था प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला एवं शिशु विकास। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे जो हैं क्या है, सम्मिलित है किसके अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। आई होप कि ये सारा कुछ डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि एवं विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी 2003 को तकनीकी शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट चैनल का प्रारंभ किया, उसका नाम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई वीडियो आपको उच्च शिक्षा जो है प्रणाली से कराए हैं, उसमें मैंने करा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थोड़े से वर्ड अगर करेक्ट कर दिए जाएं या वर्ड मॉडिफाई कर दिए जाएं, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां से आपको 20 से 30% क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे, अगर आप उसको डिटेल्स के साथ सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान दर्शन चैनल। क्वेश्चन में पूछा गया कि दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि के लिए, विकास के लिए इग्नू ने जो है 26 जनवरी 2003 को तकनीकी शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट चैनल का प्रारंभ किया, उसका नाम क्या है, ज्ञान दर्शन चैनल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि इग्नू के स्टूडेंट के लिए इग्नू के द्वारा ज्ञान दर्शन का शुभ आरंभ वर्ष 2000 में किया गया था। इग्नू के द्वारा, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों के लिए इग्नू के द्वारा जो है ज्ञान दर्शन चैनल का जो है शुभारंभ 2000 में किया गया था, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह एक 24 घंटे प्रसारण वाला एजुकेशनल चैनल है, यानी कि इस पे 24 घंटे जो है प्रसारण चलता रहता है, और जो अपने सभी व्यूअर्स के लिए इग्नू के विभिन्न एकेडमिक सब्जेक्ट के प्रोग्राम्स प्रसारित करता है। यानी कि इग्नू के जो विभिन्न एकेडमिक सब्जेक्ट प्रोग्राम्स होते हैं उससे संबंधित जो भी प्रसारण होते हैं इस पे प्रसारित होते रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इग्नू की वेबसाइट पर स्टूडेंट के लिए इस चैनल का ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल भी उपलब्ध है, यानी कि जो विद्यार्थी लाइव अगर नहीं देख पा रहे चैनल पे तो उसकी वेबसाइट पे इग्नू के जाकर वो सारे कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो है उनको देख सकते हैं। तो आई होप कि ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए। इसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियो में जो है उच्च शिक्षा प्रणाली के जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो पहले भी मैंने इसके डिटेल्स और क्वेश्चन को आप सभी को करा रखा है। तो आई होप कि आपको ये डिटेल्स समझ में आ गए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कूट को जो है सही उत्तर यहाँ पे देना है, यानी कि ये पूरी तरीके से आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है जिसको मिलान करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ सूची 1 में संस्थाएं दिया गया है और सूची 2 में स्थान दिया गया, यानी कि कौन सी संस्था किस स्थान पे जो है आपको इसके साथ जो है मैच करना है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए दिया गया है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर मैच करेगा दूसरे के साथ, नई दिल्ली में है। फिर दूसरा दिया गया द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और फिर तीसरा जो सी है वो कहाँ मैच करेगा, द इंडियन काउंसिल ऑफ फेलोशिपिकल रिसर्च जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपका यहाँ पे चौथे के साथ मैच कर जाएगा, लखनऊ में स्थित है। और डी दिया गया द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बेंगलुरु में ये स्थित है संस्था। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है। अभी मैं इस संस्था से जुड़े जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको नीचे बताने वाला हूं। तो आप देखिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को मैंने कवर कराया, लेकिन इससे जुड़े जो भी डिटेल्स हैं उसको भी मैं बताता चलता हूं। तो आइए इससे जुड़े डिटेल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट में मैंने रखा है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद एक जो है प्रशासनिक आदेश द्वारा जो है स्थापित शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जो है एक प्रशासनिक आदेश द्वारा जो है स्थापित शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्था ने इतिहासकारों और विद्वानों को फेलोशिप, अनुदान और संगोष्ठी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि ये फाउंडेड यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 मार्च 1972। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ये भी आपको याद कर लेना है। अब इसका काम क्या है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का, तो इतिहासकार जितने भी हैं उनका अध्ययन करने वाला, इतिहास से संबंधित रिसर्च करने वाले, उनको ये फेलोशिप अनुदान प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ संगोष्ठी अभी जो है आयोजन करती है। तो यहाँ पर ये आपको याद कर लेना है, फाउंडेड 27 मार्च 1972, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि शिमला में स्थित है। यह एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान है और इसे 1964 में भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा स्थापित और 20 अक्टूबर 1965 से जो है इसमें कार्य प्रारंभ हो गया था। स्थापना के बारे में पूछे तो 1964 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अनुसंधान परक स्वायत्त संस्थान है। और स्वायत्त का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए यानी कि खुद से डिसीजन लेना। जैसे ये संस्थान जितने भी हैं ये खुद से निर्णय लेते हैं अपने कार्यप्रणाली कैसे करना है, तो ये स्वायत्त का मतलब होता है। और इसकी स्थापना देखिए 1977 में जो है की गई थी, ये भी याद रखना है। और इसका उद्देश्य भारतीय दर्शन की पूरी परंपरा को अपने प्राचीन मूल रूप से वापस लाना, उसका पोषण करना तथा नए विचारों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है। दार्शनिक विचार जो नए हैं उनको प्रोत्साहन प्रदान करना जो है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद का उद्देश्य है। यहाँ पर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर बताया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज, जिसे पहले फिशिंग हार्बर्स के पूर्व निवेशक सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता था, जनवरी 1968 में जो है इसको स्थापित किया गया था। भारत सरकार का यह एक प्रमुख संस्थान है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 1968 में इसको स्थापित किया गया था जनवरी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में। किसका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज का। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अगर डिटेल्स में डाउट हो, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का दूसरा नाम क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्धा शिक्षा योजना जो है बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का दूसरा नाम है। इसको याद कर लेना है। अब ये वर्धा शिक्षा योजना क्या है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि 22 से 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में जो अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और उसके उद्घाटन भाषण में गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला था। उसके बाद उनकी नई तालीम योजना के अनेक पहलुओं पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में प्रसिद्ध गांधीवादी शिक्षा शास्त्री विनोबा भावे, काका कालेकर तथा जाकिर हुसैन सहित अनेक विद्वानों ने भाग लिया था। सम्मेलन के अंतिम दिन निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे। और ये जो मुख्य प्रस्ताव हैं इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, समझ भी लीजिए। पहला जो प्रस्ताव पारित हुआ था, बच्चों को 7 वर्ष तक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इस प्रस्ताव में जो है ये कहा गया था कि बच्चों को 7 वर्ष तक जो है राष्ट्रव्यापी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। और यहाँ पे दूसरा प्रस्ताव जो था, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, यानी कि जहाँ भी शिक्षा दी जाए वहाँ का जो मदर टंग लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसी में जो है शिक्षा जो है विद्यार्थियों को दी जाए। और तीसरा जो प्रस्ताव था, इस दौरान दी जाने वाली शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केंद्रित हो। अन्य सभी योग्यताओं और गुणों का विकास जहां तक संभव हो बच्चों के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बालक द्वारा चुनी हुई हस्तकला से संबंधित हो। तो ये कुछ 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। यहाँ पे अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, कब, 22 से 23 अक्टूबर 1937 में, कहाँ पर, वर्धा में। तो आई होप कि ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अगर आपको जवाब पता है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1956 में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना की गई थी। अब यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको याद रखना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूजीसी का फुल फॉर्म है, ये याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ समझा रखा है। तो देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। क्वेश्चन में यही पूछा गया था आप सभी से कि यूजीसी की स्थापना कब की गई थी, 1956 में। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यही आयोग जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने का जो है कार्य करता है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय जो कि पहले पुणे है, भोपाल है, कोलकाता है, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलोर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। लेकिन इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलोर में। आई होप की डिटेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में कौन से हैं। उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है यहाँ पे, यानी कि एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा अभिगम, उसके बाद से दूसरा है साम्या, और फिर तीसरा है गुण एवं प्रकर्ष, और उसके बाद से चौथा है प्रासंगिकता, और पांचवा है मूल्य आधारित शिक्षा। ये जो है भारत में उच्च शिक्षा के कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं जिसको आपको याद रखना है। आइए इससे जुड़े जो डिटेल्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि भारत का लक्ष्य है भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्टडी डेस्टिनेशन बनाना है। मतलब यहाँ पे वैश्विक स्टडी डेस्टिनेशन का मतलब है कि ज़्यादातर अलग अलग देशों से जो विद्यार्थी हैं वो भारत में आकर पढ़े। जबकि वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि यहाँ से विद्यार्थी जो है दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। अलग अलग जो विकसित देश है वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एडमिशन लेके भारत के जो अमीर घरों के बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जो है पहला लक्ष्य, भारत का जो लक्ष्य है भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्टडी डेस्टिनेशन बनाना है। और दूसरे पॉइंट में मैंने बताया यहाँ पे कि नई शिक्षा नीति में भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी रोड मैप का प्रस्ताव रखा गया है जिसके तहत वर्ष 2030 तक देश की उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना है। यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब कि लगभग जो है दूसरे देशों से भी विद्यार्थी यहाँ पे मैक्सिमम आकर जो है यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेकर पढ़ें। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि भारत का उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका, चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। यानी कि सबसे पहला जो है उच्च शिक्षा का तंत्र किस देश का है, अमेरिका का है, दूसरे नंबर पे चीन का है, फिर तीसरे नंबर पे हमारे जो देश है उसका नाम आता है उच्च शिक्षा तंत्र के मामले में। तो आई होप कि ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकर ढांचा के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ है। यानी किस कॉलेज को यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिरिंडा हाउस दिल्ली। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकर ढांचा क्या है। तो देखिए इसको इंग्लिश में जो इसका फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो देखिए ये भारतीय शिक्षण संस्थानों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर मापने वाले नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है इसका काम है। यानी कि जो उनकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, पढ़ाने का जो पूरा सिस्टम है उसकी गुणवत्ता के आधार पर ये जो रैंकिंग प्रोवाइड करती है सभी कॉलेजों को। तो इसमें 2017 में जो है मिरिंडा हाउस दिल्ली को जो है पहला स्थान मिला था, इसे याद रख लेना है। अब इससे जुड़े थोड़ा सा डिटेल्स को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए मिरिंडा हाउस से जुड़े यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसको भी आपको याद कर लेना है। तो मिरिंडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालय है
और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और इस महाविद्यालय से निकली अनेक महिलाएं देश विदेश में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रही हैं। याद करने योग्य यहाँ पर यह बात है कि इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, 1948 में। किसकी? मिरिंडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय जो है विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालय है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था NIRF का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका काम क्या है कि भारत में जितने भी कॉलेज हैं उनकी क्वालिटी गुणवत्ता के आधार पे ये रैंकिंग प्रोवाइड करती है उनको। तो 2017 में मिरिंडा हाउस जो दिल्ली गर्ल्स कॉलेज है उसको पहला स्थान मिला था। तो अगर आप इस समय एग्जाम अगर देंगे तो करंट में आपको 2020 या 21 के रैंकिंग को देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन का जुड़ा डिटेल्स था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कराया उच्च शिक्षा प्रणाली से। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, किसी और यूनिट से अगर आप वीडियो चाहते हैं या कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा आपको लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि इस चैनल पे हम जो कुछ आप सभी को प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा उद्देश्य है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर पाएँ। और इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर उसके माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अभी जो है NTA की तरफ से या UGC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं की गई है एग्जाम से रिलेटेड। अगर जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।